बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें संध्या और काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। रंग दूध की तरह सफेद, बाल लंबे घने काले रेशम जैसे, आंखें बड़ी बड़ी नीली नीली, जो एक बार देखे वह संध्या की तारीफ किए बिना रह न पाए। इसी वजह से संध्या अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी। और वहीं दूसरी तरफ काजल वह संध्या की तरह सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर निशान भी थे और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिस वजह से बेचारी का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता था। और सोने पर सुहागा संध्या उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती, अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाती, जिस वजह से काजल और भी ज्यादा दुखी रहती थी। बाहर तो उसे दुत्कारा ही जाता था, घर में बहन भी उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल संध्या से बड़ी थी, इसलिए कमला पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन जो भी कोई काजल को देखने आता, उसका रंग रूप देखकर मना कर देता और संध्या के लिए रिश्ता मांग लेता, जिस वजह से काजल के माता पिता और भी ज्यादा परेशान रहने लगते थे। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी कमला को उसकी दूर की रिश्तेदार मिलती है, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे सुरेखा बहन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मॉल में ही मिल गई। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। आप अपनी नंद की बेटी का रिश्ता बता रही थी ना, तो आप काजल के लिए बात चलाइए ना। देखो कमला बहन, मैं अपने नंद के बेटे के लिए काजल के लिए बात तो चला नहीं सकती। वह कहाँ इतना हैंडसम बिजनेसमैन और कहाँ आपकी बेटी काली कलूटी बदसूरत। कोई क्यों आपकी बेटी काजल को अपने घर की बहू बनाएगा? जो भी इसे लेकर जाएगा अपनी नसीब ही फोड़ेगा, अपने घर में अंधेरा ही करेगा। सबको तो संध्या बेटी जैसी बहू चाहिए। देखो तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अगर कहो तो मैं संध्या के लिए तो बात चला सकती हूँ, बहुत अमीर है। आपकी बेटी ऐश करेगी, ऐश। नहीं नहीं सुरेखा बहन, संध्या काजल से छोटी है और जब तक काजल के लिए अच्छा वर नहीं मिल जाता, तब तक मैं संध्या के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। और यही क्या तुम रंग रूप की बात कर रही हो? मेरी काजल बेटी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। और देखना, एक दिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आएगा। अच्छा सुरेखा बहन, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। संध्या और काजल यह सारी बातें सुन रही थी। संध्या काजल की इस तरह से इंसल्ट होते देख बहुत खुश होती है और तभी हंसते हुए काजल से कहती है, देख काली कलूटी, तेरे लिए तो एक भी रिश्ता नहीं आता और मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। अब देख रहे, मेरी सुंदरता की वजह से तुझसे पहले मेरी शादी हो जाएगी और तेरी काली कलूटी शक्ल बदसूरती की वजह से बेचारे की कहीं शादी नहीं होगी। रहना हमेशा मम्मी पापा की सेवा करते हुए। हर जगह मेरी तारीफ, मेरे चर्चे और तेरी हर जगह थू थू थू। संध्या, तुम मुझसे छोटी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। कम से कम तुम तो मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हमेशा मेरे काले रंग का, बदसूरती का मजाक उड़ाती रहती हो। बाहर वाले तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। कम से कम तुम तो बख्श दिया करो। बाहर वालों के ताने तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम मेरा इस तरह से मजाक उड़ाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? जैसा मुझे ऊपर वाले ने बना दिया, मैं तो उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब देख, तू काली कलूटी बदसूरत है तो तेरा मजाक तो बना ही जाएगा। मैं सुंदर हूँ तो मेरी तारीफ होती है। अब काले को काला नहीं कहा जाएगा तो क्या गोरा कहा जाएगा? भाई, मुझसे तो ये उम्मीद मत करना कि मैं तुझसे प्यार करूंगी, तुझसे प्यार से बातें करूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, वो आ रही है काली कलूटी की बहन। इस वजह से मैं तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। संध्या की यह बातें सुनकर बेचारी काजल का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, सुरेखा आंटी ने जो रिश्ता बताया, आप उसके बारे में सोच नहीं रही। वह बता रही थी अमित बहुत ज्यादा अमीर है, आप उससे मेरी शादी की बात चलाइए ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। शॉपिंग करने के लिए मिलेगी सुंदर सुंदर लहंगे, ड्रेस, सैंडल, मेकअप, न जाने क्या क्या। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं नहीं संध्या बेटा,
काजल से पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। वह तुम्हारी बड़ी बहन है। अगर काजल से पहले तुम्हारी शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी कर दी। पहले ही काजल के रिश्ते नहीं आ रहे और तुम्हारी शादी के बाद और नहीं आएंगे, इसलिए पहले काजल की शादी, उसके बाद तुम्हारी। ठीक है बेटा? क्या मम्मी, अगर इस काली कलोटी की कभी शादी नहीं होगी तो आप मेरी शादी नहीं करेंगी? मैं हमेशा घर में ही बैठी रहूंगी। इस काली कलोटी बस सूरत को तो देखो। आपको लगता है इसे देखकर कोई भी शादी करेगा? इसका मतलब मैं भी यही सोच लूं कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इस काली कलोटी बस सूरत की तो शादी कहीं होने से रही। मम्मी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, सोच लीजिए, इस काली कलोटी से पहले मेरी शादी कर दीजिए, कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। संध्या की यह बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और वह संध्या को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, संध्या, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन का इस तरह से मजाक उड़ाओ, उसकी इंसल्ट करो? वह अच्छी है, तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती, तो तुम कुछ भी कहती रहोगी? इसका हरगिज ये तो मतलब नहीं कि तुम हमेशा उसका मजाक बनाती रहो। संध्या, लगता है तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल तो बिल्कुल काला है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। चलो अभी काजल से माफी मांगो। अपनी माँ के कहने पर संध्या काजल से माफी तो मांग लेती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। आज इस काली कलोटी की वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। सुन काली कलोटी, सिर्फ मम्मी की वजह से तुझसे माफी मांग रही हूँ, वरना मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेरी काली कलोटी शक्ल की वजह से कभी शादी नहीं होगी। ऐसा कहकर संध्या बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पड़ोस में अनीता के यहाँ पर शादी थी, सभी को जाना था। काजल और संध्या भी अच्छे से तैयार हो रही थी। काजल ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिसे देखकर संध्या बहुत हंसती है और मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, ये जो तूने रेड लिपस्टिक लगाई है ना, इसे लगाकर बिल्कुल तो काली बंदरिया लग रही है। काली बंदरिया, तुझे देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। यह मेकअप, लिपस्टिक, यह सिर्फ सुंदर लोगों पर ही अच्छी लगती है, तो जैसे काली कलूटे बस सूरत के ऊपर नहीं। यह देख, मुझ पर यह लिपस्टिक कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और तू लगाकर बिल्कुल बंदरिया की तरह लग रही है। संध्या, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं जब भी मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, नील पॉलिश लगाती हूँ, तुम हमेशा मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाती हो। मुझे भी तो सजने संवरने का हक है। अगर मैं काली हूँ तो क्या मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मेकअप ना करूँ? मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मेकअप करूँ, सुंदर लगूं, लेकिन तुम हमेशा मेरा आत्मविश्वास कम कर देती हो। अगर तुम कहती हो कि लिपस्टिक मुझ पर अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, मैं नहीं लगाती। ऐसा कहकर बेचारी काजल वह लिपस्टिक चटा देती है। संध्या फिर बेचारी काजल का आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है, उसको याद दिलाती है कि वह काली है, उसे हक नहीं है अच्छे दिखने का। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं और शादी में भी बेचारी काजल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। संध्या की कुछ दोस्त मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। संध्या यार, ये काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली क्या तुम्हारी सगी बहन है? कहीं से लगता नहीं है। तुम कहाँ परियों की तरह सुंदर और ये कहाँ कोयले से निकली काली कलूटी, काली कोयल, बंदरिया। वैसे संध्या, तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन से जरा दूर ही रहा करो, कहीं इसका काला साया तुम्हें भी अपने रंग में न रंग ले। वैसे संध्या, तेरे लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, एक से बढ़कर एक होगा। तो तू कब कर रही है शादी, जरा हमें बता तो। जब तक मनहूस साया इसका हमारे घर पर रहेगा तब तक मेरी शादी तो होने से रही। पता नहीं अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर कहीं मर क्यों नहीं जाती। मर जाए तो बेहतर ही रहेगा, मम्मी पापा को भी सुकून मिलेगा। इसकी वजह से 24 घंटे टेंशन में रहते हैं और इसकी मनहूस साया की वजह से मेरी भी शादी कहीं नहीं हो रही। इस तरह से संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजल का मजाक उड़ा रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी। यह सब सुनकर काजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। संध्या बिल्कुल सही कह रही है, मेरी वजह से मम्मी पापा कितने ज्यादा परेशान हैं, हमेशा दुखी रहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही। हर कोई मेरा रंग देखकर मुझे रिजेक्ट करके चला जाता
आता है और मेरी वजह से मम्मी पापा संध्या की भी शादी नहीं कर रहे। संध्या ने सही कहा, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ना मैं रहूंगी और ना ही मेरा वजूद और ना ही कोई मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाएगा और ना ही मम्मी पापा टेंशन में आएंगे। संध्या भी खुश रहेगी। अगर मेरे मरने से सबको खुशी मिलती है तो इससे बेहतर क्या है, मुझे मर ही जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर काजल मरने का प्लान बना लेती है और वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे एक कुआं नजर आता है और वह वहां जाकर अपने माता पिता को संध्या को याद कर कर बहुत रोती है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेती है। और जैसे ही कूदने वाली होती है तभी उसे नदी के अंदर एक हिरण डूबता हुआ नजर आता है। काजल मरने से पहले उस हिरण की जान बचाना चाहती थी और वह नदी में जाती है और उस हिरण को बचाकर ले आती है। तभी वह हिरण काजल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? हिरण के इतना कहते ही काजल उसे अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर हिरण काजल से कहता है, अरे काजल, तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताता हूँ। यह सामने वाला कुआं है, तुम्हें नजर आ रहा है? यह जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक का कुआं है। तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर कर 3 बार ये कहना, ये जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे तुम्हारी जादुई लिपस्टिक की जरूरत है। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर अपनी आंखें बंद करती है और जैसा कि हिरण ने कहा था वैसा ही करती है। तभी काजल के सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक आ जाती हैं। साथ में जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं से आवाज भी आती है, काजल, तुम्हारे सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक हैं। अगर तुम जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी, इतनी सुंदर कि पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हें सुंदरता नहीं मिलेगी, बल्कि तुम मेरे कुएं के अंदर आ जाओगी और यहाँ पर लोगों को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। मेरी दुनिया में एक सच्चे दिल और अच्छी लड़की की जरूरत है जो उन लोगों की सेवा कर कर उनकी जान बचा सकती है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें सुंदरता चाहिए या फिर अपनी सेवा से मेरी दुनिया के लोगों की जान बचाना चाहती हो। जादुई सोने चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे सुंदरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे रंग रूप का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म करने यहाँ आई थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपकी दुनिया में आकर आपके लोगों की सेवा करूँगी। अगर मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बच जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर आपकी दुनिया में आ रही हूँ। ऐसा कहकर काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगा लेती है और जैसे ही काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम चाहती तो जादुई सोने की लिपस्टिक चुन सकती थी जिसकी तुम्हें जरूरत भी थी, लेकिन तुमने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसा तुम्हारा दिल वैसे ही जादुई चांदी की लिपस्टिक ने तुम्हें सुंदरता दी है। जाओ बेटा, खुश रहो। काजल कुएं की बातें सुनकर खुश हो जाती है और जादुई चांदी की लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। काजल को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संध्या के होश उड़ जाते हैं। काजल अपनी माँ और संध्या को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कमला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और संध्या मन ही मन में सोचती है, ये काजल की बच्ची तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो चारों तरफ बस इसकी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। जब ये काली कलूटी जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, अगर मैं जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाऊं और जादुई सोने की लिपस्टिक लगाऊं तो न जाने में कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा।
ऐसा सोचकर संध्या अगले दिन जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ऐसा ही करती है जैसा कि काजल ने किया था। तभी संध्या के सामने भी यही सवाल पूछे जाते हैं। संध्या तो लालची थी, इसलिए वह जादुई सोने की लिपस्टिक चुनती है, जिसे लगाते ही वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। संध्या जोर जोर से रोती है और संध्या के लाख मिन्नतों के बाद भी जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक का कुआं उसे पहले की तरह सुंदर नहीं करता। इस तरह संध्या को उसके लालच की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काजल के अच्छे स्वभाव, नेक दिल की वजह से उसके पास जादुई चांदी की लिपस्टिक थी, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे बड़े घराने में हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती, और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती, और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट, सारे वॉशरूम साफ करती है।
इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज 10 ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं हैं, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं, तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थी, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है। इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी।
कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं, मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई तीन बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।